नमस्कार दोस्तों, रानी प्रतिभा सिंह जिसका हिमाचल के अंदर काफी दबदबा रहा है, उनको लग रहा था कि सीएम पद के लिए उन्हें चुना जाएगा और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम के लिए चुना जाएगा। लेकिन ऐसा ना होकर कांग्रेस हलाकमान ने सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया, जिससे रानी प्रतिभा सिंह नाराज हो गई और वो अपनी घोर बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने समर्थक व 15 विधायकों के साथ अब सड़कों पर उतर चुकी है और कांग्रेस हलाकमान के खिलाफ नारेबाजी करने लगी है, जिससे गांधी परिवार को डर सताने लगा है कि अगर रानी प्रतिभा सिंह को कोई हाई लेवल का पद नहीं दिया गया तो फिर ये 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिससे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिरताज मिलकर भी उनके हाथों से सत्ता चली जाएगी और हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी। लेकिन अब इन 40 विधायकों में से मंत्री पद के लिए 12 विधायकों को चुना जाना है, जिसमें से 12 विधायक नए हैं, लेकिन फिर भी ये 28 विधायक पीछे बच जाते हैं। अगर इनको नहीं मनाया गया तो फिर हिमाचल के अंदर से सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथों से चली जा सकती है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी डगमगा भी सकती है। लेकिन इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने कई बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। जो चुनाव के समय जनसभा में किए गए बड़े बड़े वादे थे, अगर उनको भी पूरा नहीं किया गया तो फिर हिमाचल के अंदर बवाल आना तय है। ऊपर से हिमाचल के अंदर 70,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच पहली कैबिनेट बैठक में एक घोषणा की गई है कि ओपीएस को जल्द ही लागू किया जाएगा और महिलाओं को 1500 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। मगर कांग्रेस पार्टी इन वादों को पूरा नहीं करती है तो फिर जिस जनता ने हिमाचल की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी को विराजमान कराया है, वही जनता इस सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थाम सकती है। लेकिन इस बीच रानी प्रतिभा सिंह अपने 15 विधायकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर डेरा डालकर बैठ चुकी है। उन्होंने ठान ली है कि या तो उन्हें कोई हाई लेवल का पद दिलाया जाए, तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। रानी प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस हलाकमान को सीधी धमकी दे रही है कि अगर उनको कोई हाई लेवल का पद नहीं मिलता है या उनके बेटे को कोई हाई लेवल का पद नहीं मिलता है तो फिर हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होना तय है। इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को भी अपना प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसे बीजेपी अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है कि कब कांग्रेस के 15 विधायक उनके खेमे में आए और हिमाचल की सत्ता की चाबी उनको मिल जाए। वैसे हिमाचल के इन विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो लिस्ट दी जाएगी उनमें किन मंत्रियों का नाम होगा, ये जानने के लिए हिमाचल में सियासी घमासान तुल पकड़ता जा रहा है और सभी विधायक अपने अपने नामों को ऊपर रख रहे हैं कि उन्हें कोई पद दिया जाए। लेकिन पद तो केवल 12 विधायकों को दिया जाना है। तो आने वाले समय में हिमाचल के अंदर कुछ बड़ा खेला होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हिमाचल में बीजेपी ने हार के कारणों पर मंथन करना भी शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी अब ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे कांग्रेस की सरकार गिरना हिमाचल में तय मानी जा रही है। इसी के साथ कहा जा रहा है पीएम मोदी हिमाचल को लेकर एक ऐसा फैसला लेंगे जिससे कांग्रेस की नई नवेली सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी। इस कड़ी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और हार के कारणों की रिपोर्ट सौंपी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में किस वजह से, किन लोगों की वजह से हिमाचल हाथ से निकला, ये बातें बताई गई है। लेकिन कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई है कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल गठन पर ग्रहण लगा हुआ है और क्यों इतना ज्यादा रायता फैल चुका है, क्योंकि अब नजर कांग्रेस के बागी नेताओं पर भी आ टिकी है। दरअसल जयराम ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल में हार का सबसे बड़ा कारण बीजेपी के बागी नेताओं की बगावत रही है, जिन्हें सबक सिखाने की तैयारियों में अब बीजेपी जुट चुकी है। दूसरा बड़ा कारण पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों के खिलाफ अपने ही पार्टी के नेताओं का चुनाव लड़ना रहा है, जिससे पार्टी को 21 जगहों पर बगावत का सामना करना पड़ा। इसी तरह पार्टी कई जगहों पर भारी बहुमत से हारी। अब बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद अलाकमान को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। इसके बाद पार्टी मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। लेकिन सबसे पहले इन बागियों की बात कर लेते हैं जो अब धीरे धीरे पीएम मोदी की रडार पर आ गए हैं,
क्योंकि भीतर के नेताओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम ने प्रदेश में बीजेपी की हार का कारण पुरानी पेंशन बहाली और बागियों का चुनाव लड़ना बताया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी से चर्चा में जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्हें इस चुनाव में कर्मचारियों के एक वर्ग का नाराजगी का सामना करना पड़ा था। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सभी प्रत्याशियों और मंत्रिमंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक को भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। बीजेपी के हार के बाद अब पार्टी में बड़े सूचनात्मक बदलाव के साथ साथ पार्टी की रणनीति में भी बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ऐसी स्थिति दोबारा रिपीट करने के मूड में नहीं है। तो आगे के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है उसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सीटों पर नजर डालते हैं जहां बीजेपी के बागियों ने खेल खेला, अब उसका हर्जाना उन्हें भरना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी के 21 बागी चुनावी मैदान में उतरे थे, उनमें से बीजेपी को 9 पर नुकसान पहुंचाया। ये सभी बीजेपी में टिकट ना मिलने से बागी हो गए थे, क्योंकि बीजेपी इस बार पुराने लोगों को छोड़कर नए लोगों को मौका देना चाहती थी, जो बात इन लोगों को पसंद नहीं आई। ऐसे में इनमें से 21 निर्दलीय तौर पर चुनाव भी लड़े थे। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तमाम कोशिशों के बावजूद पर्चा वापस नहीं लिया गया और चुनाव मैदान में उतर गए। बीजेपी को जिस बात का डर था बागियों ने वही किया, 9 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। अगर इन 9 सीटों पर बागी नहीं होते तो नतीजा शायद कुछ और होता। तो ऐसे में हिमाचल के अंदर कांग्रेस के हाथों में सत्ता आने के बावजूद भी अब मंत्री पद और डिप्टी सीएम के लिए हिमाचल के 40 विधायक एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो चुके हैं। सभी विधायक अपने अपने नाम मंत्री लिस्ट में लाना चाहते हैं, जिसको लेकर के हिमाचल में सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन हिमाचल में मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा करने के बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि कांग्रेस लाकमान को हिमाचल कांग्रेस में पड़ी आपसी फूट का डर सता रहा है, जो किसी भी वक्त बगावती रूप धारण कर सकता है, जिसके संकेत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के गठन के बाद रानी प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात करके दे दिए हैं। और ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान में बाड़ाबंदी के लिए बुलाया गया था, ताकि हिमाचल के अंदर होने वाली ऑपरेशन लोटस की शुरुआत बंद की जा सके, जिससे राहुल गांधी पूरी तरह से उजड़ सकते हैं। एक तरफ हिमाचल कांग्रेस के विधायकों और नेताओं में आपसी तनातनी की खबरें तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर नजरें टिकाई हुई है और मौका मिलते ही हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह ने अपने समर्थक विधायकों के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस में नाराज चल रहे विधायकों में सेंधमारी करनी भी शुरू कर दी है, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ने वाली आपसी फूट का फायदा उठाया जा सके और जरूरत पड़ने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कांग्रेस के राजा विधायकों को मैदान में उतारा जा सके। लेकिन कांग्रेस अलाकमान के इशारे पर राजस्थान ने एक कोर्ट से इस घरेलू हिंसा के मुकदमे को तुल दिया और रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सही उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ राजस्थान कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया, ताकि रानी साहिबा इस केस के झंझट में फंसी रहे और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली आपसी तकरार का फायदा ना उठा सके। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और रानी साहिबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने को लेकर गहलोत सरकार पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में घरेलू हिंसा के मुकदमे को तुल पकड़कर रानी साहिबा प्रतिभा सिंह को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का दावा खुद विक्रमादित्य सिंह कर चुके हैं। लेकिन रानी साहिबा ने दिल्ली में डेरा डालकर कांग्रेस अलाकमान से मुलाकात की और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते चुनाव की रिपोर्ट भी सोनिया गांधी को सौंपी, जिससे हिमाचल कांग्रेस में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का भी जिक्र है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।